जो है उपराष्ट्रपति के विषय में जो है चर्चा करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं, इसकी जो है चर्चा हम लोग मिल करके किया जाए। और जो है ये हमारा प्रयास रहे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोग देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, भारत के राष्ट्रपति। अब हम लोग जो है उपराष्ट्रपति के विषय में चर्चा करते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अब सवाल ये उठता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर होता है। वरीयता क्रम में जो है पहले नंबर पर भारत का राष्ट्रपति होता है, इसीलिए उसे प्रथम नागरिक कहते हैं। और उसके बाद वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर कौन होता है, तो भारत का जो है उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा, उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन है, राष्ट्रपति। तो वरीयता क्रम में पहले नंबर पर राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका के संविधान से। वरीयता क्रम में किस नंबर पर उपराष्ट्रपति है, दूसरे नंबर पर है। अब हम आते हैं जो है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो बहुत हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है हमको जो है हमेशा याद रखना है, जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 63 कहता है भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। 64 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, 64 ये कहता है अनुच्छेद 64 कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो भारत का होगा वो जो उपराष्ट्रपति उधर बनेगा ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। तो भारत का अनुच्छेद 64 क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब अनुच्छेद 70 जो है ये क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, जैसे राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तमाम कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो तुरंत ही जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह जो है राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेगा और फिर वो जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो अनुच्छेद 63 क्या का है, भारत का एक उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति। 64 राज्यसभा का पदेन जो है सभापति, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 70 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति का पद खाली होने पर जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन यानी राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। राष्ट्रपति का पद ज्यों ही खाली होगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है। ठीक, तो ये तीनों अनुच्छेद आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद योग्यता क्या है, तो जो राष्ट्रपति की योग्यता थी लगभग एक छोड़ करके उपराष्ट्रपति की भी वही योग्यता है। अब हम तुलना करके पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति में भी था और उपराष्ट्रपति में वह भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिकता हो, कम से कम कितना वर्ष, 35 वर्ष का हो, 35 वर्ष से कम न हो। ठीक, और तीसरा राष्ट्रपति जो था वो जो है लोकसभा का जो है सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, तो जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा जो है वो किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद का तात्पर्य ये है कि किसी सरकारी नौकरी में, सामान्य रूप से किसी सरकारी नौकरी में न हो या उसका पद ऐसा न हो जो लाभ का पद हो। हमारे देश में जितने जो भी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए, तो 4 चीज़। वो क्या, पहली भारतीय नागरिकता, दूसरी क्या है वह कम से कम 35 वर्ष का हो, तीसरी क्या है वह जो है
राज्यसभा का जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और जो है चौथी क्या है, तो वह जो है जो चौथी योग्यता है वह है कि लाभ के पद पर न हो। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। तो हम लोग जो है योग्यता के अंतर्गत देखें। अब दूसरा चीज़ इसमें याद रखना है कि जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो व्यक्ति लड़ता है उसको कम से कम जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी 20 सांसद या विधायक प्रस्ताव उसके समर्थन करें और 20 जो है उसका अनुमोदन करें। तो कम से कम 40 सांसद तो हो गए या 40 विधायक हो चाहिए उसे, ठीक है। तो अब साथ ही जो है हम ये देखते हैं कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, जबकि राष्ट्रपति में कितना था 50-50, और उपराष्ट्रपति के लिए कितना है 20 और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। जो निर्वाचन मंडल है, जो वोट देने वाले हैं, यानी सामान्य रूप से समझें तो सांसद या विधायक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे राष्ट्रपति में था कि जो है राज्य की विधानसभा के सदस्य भी जो है देते थे निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति में जो है केवल जो है जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक केवल सांसद हैं। राष्ट्रपति में विधायक हो सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल सांसद, या तो ये लोकसभा या राज्यसभा। तो अब हम लोग देखें योग्यता में क्या है, तो योग्यता में भारतीय नागरिकता हो, साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हो, और साथ ही राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और लाभ का पद न ग्रहण कर किए हों, और प्रस्तावक और अनुमोदक कितने चाहिए, तो 20-20, ठीक है। और जो है इसमें एक चीज़ और हमें याद रखना है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमने क्या देखा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा नामित हों चाहे निर्वाचित हों, दोनों जो है सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। और जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव जो होता है वो भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव भी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। साथ ही शपथ तो आप जानते ही हैं कि जो है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो है राष्ट्रपति दिलाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, ठीक है। और त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को। शपथ भी दिलाएगा इसे राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी देगा जो है ये राष्ट्रपति को। शपथ भी दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो जो है राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हटाने की प्रक्रिया जो है इस उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो हमेशा राज्यसभा में होगी, लोकसभा में नहीं होगी। जबकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया थी वो संसद के किसी सदन में शुरू की जा सकती थी, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो हमेशा राज्यसभा में होगी। और राज्यसभा अगर पारित कर देता है अपने बहुमत से, तो लोकसभा भी उससे सहमत है, उसे पारित कर देता है, तो उपराष्ट्रपति को हटना पड़ता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो जो है यहाँ महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, राज्यसभा अपने बहुमत से अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के विधेयक पारित कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो, लोकसभा भी उस पर सहमति दे दे, तो जो है साधारण बहुमत से हटता है, तो जो है उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। क्लियर। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो है उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य क्या है। तो उपराष्ट्रपति जो है का सबसे बेसिक जो कार्य है वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति हम लोगों ने देखा। तो जो है वो परमानेंट जो कार्य करता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और राष्ट्रपति का पद अगर खाली है
तो उसके जो है कार्यों का निर्वहन करता है। लेकिन ये अधिकतम कितने समय तक कर सकता है? 6 माह तक। और सवाल ये उठता है कि जब भारत का उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का पर कार्य करता है तो उसको वेतन भत्ता जो भी मिलता है वो राष्ट्रपति का मिलता है। और ऐसा कितने दिनों तक अधिकतम हो सकता है? 6 माह, क्योंकि 6 माह में राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। उसका बेसिक कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। दूसरा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी कारण से तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है, और जो वेतन भत्ता मिलता है वो राष्ट्रपति का मिलता है उसे। और साथ ही जब वो राष्ट्रपति के पद से हट जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को जो है बदला नहीं जा सकता। ठीक है? और वो अधिकतम कितने समय तक रखता है? 6 माह के लिए। ठीक। अब उसके बाद जो है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, पदेन सभापति होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो एक सवाल आता है कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है संविधान में जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उसका सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा का सभापति होता है। अब सवाल ये आता है कि राज्यसभा में कोई विधेयक है, उस पर मत देना है, तो वह मत नहीं देता है। लेकिन अगर बराबर मत हो जाए तो निर्णायक मत दे सकता है। ध्यान से समझिए, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सामान्य विधेयकों पर अपना मत नहीं देता है, लेकिन अगर किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाए तब उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो केवल उसे राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है, बाकी और किसी मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो संचित निधि से 4 लाख रुपए। वर्तमान में कितना है? 4 लाख रुपए। यह संचित निधि पर भारित होता है, संचित निधि से उसको वेतन मिलता है। अब जो है ये आप पहले ही पढ़ लिए कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो राज्यसभा का सदस्य न तो हुए सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति। और साथ ही याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं है, लेकिन वह जो है सभापति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। साथ ही उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, संचित निधि से मिलता है, और 4 लाख रुपए है। ठीक है? और अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद है, किसी प्रकार का अगर विवाद है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग के परामर्श से। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का जो है अगर विवाद होता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है, जैसे राष्ट्रपति में वैसे उपराष्ट्रपति में, लेकिन निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। ठीक है? अब एक चीज छूट रहा है, जो है जमानत राशि कितनी है? तो उपराष्ट्रपति की भी जमानत राशि ये जो है 15,000 रुपये है। ठीक है? राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 थी, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है जमानत राशि 15,000 ही है। अब हम लोग जो है एक छोटे से समय में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन चीज़ महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका से। वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 70 राष्ट्रपति के न होने पर उसके कार्यों का जो है निर्वहन करता है। योग्यता क्या है? 4 है। भारत की नागरिकता होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता है, और लाभ के पद पर न हो। उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। जमानत राशि कितनी है? 15,000 है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में, और उसका चुनाव राष्ट्रपति की तरह एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली गुप्त मतदान के द्वारा जो है होता है। उसके बाद राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है? और उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ठीक। अब जो है हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उसके हटाने की प्रक्रिया शुरू कहाँ की जाएगी? राज्यसभा में, और लोकसभा उससे सहमत हो, लोकसभा उसको औपचारिक सहमति दे दे। ठीक है? तो इस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके
पद पर जो आसीन होता है उसका निर्वहन करता है, और साथ ही राज्यसभा में अगर निर्णायक मत देना है तो निर्णायक मत देता है। वेतन 4 लाख है, और जो है इसे वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। और यह सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, परंतु राज्यसभा का सभापति होता है। चुनाव में अगर विवाद हो गया उपराष्ट्रपति के तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है चुनाव आयोग के परामर्श से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।